हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी मार्क लर्न एनीथिंग में। और इस वीडियो में आप जानेंगे 5 शॉर्टकट कीज़ के बारे में। 1 से लेकर 85 तक की जो शॉर्टकट कीज़ है उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ नया सीख के ज़रूर जाएंगे। मैं वीडियो में कुछ नए सिंपल शॉर्टकट कीज़ भी होते हैं और कुछ अननोन शॉर्टकट कीज़ भी होते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो सिंपल शॉर्टकट कीज़ होता है उसके बारे में भी आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर या एडवांस लेवल के जो ऑप्शन है उसके बारे में भी मैं बताता हूँ, जो कि आपकी स्किल को बढ़ाता है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो के अंत तक बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बगल में जो बेल आइकन होता है ना उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कंट्रोल डी का क्या यूज है। कंट्रोल डी का क्या यूज होता है, जैसे कि कोई डाटा है, कोई डाटा का अगर मैं कंट्रोल डी का क्या यूज है दोस्तों। कंट्रोल डी का यूज होता है कि अगर कोई भी रेंज आपने सेलेक्ट किया है ना, सेलेक्ट किया तो उसकी जो फर्स्ट टॉप सेल में जो भी फॉर्मेटिंग या कंटेंट उसको नीचे तक कॉपी कर देता है, कहाँ तक, जहाँ तक आपने सेलेक्ट किया है। तो एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर परसेंटेज निकालता हूँ, जो भी ये मार्क्स हैं वो किस में से 200 में से, तो एंटर डाल दिया। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट 5 के थ्रू इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, यानी 41 मार्क्स इसने लाया था, किस में से 200 में से। मैं इस रेंज को सेलेक्ट करता हूँ, तो अभी मैंने बात किया था ना, जो रेंज मैंने सेलेक्ट किया वहाँ तक ये कॉपी कर देगा। क्या कॉपी करेगा? जो टॉप पे, यानी टॉप रो में आप देख रहे हो 41 है, 41 की जो फॉर्मेटिंग है, जो भी कंटेंट है उसको नीचे तक कॉपी कर देता है। तो देखा दोस्तों, कॉपी कर दिया। इसी तरह अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करता हूँ और मैं दोबारा इसको करता हूँ कंट्रोल डी, तो देखा आपने इसकी फॉर्मेटिंग को भी नीचे तक के कॉपी कर देता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, जो कंट्रोल एफ है, कंट्रोल एफ एक सिंपल सा फार्मूला है। कंट्रोल एफ क्या करता है कि आपको कुछ अगर फाइंड करना है तो उसके लिए आपको ये कंट्रोल एफ जो टैब है ये ओपन हो जाएगा। जैसे डिस्प्ले द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद द फाइंड टैब सेलेक्टेड। तो जैसे मैं कंट्रोल एफ करता हूँ, ये फाइंड एंड रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन कर देता है। आप अगर कुछ फाइंड करते हैं, सिंपल सा आपको पता ही होगा, जब भी आपने एमएस ऑफिस, एमएस सीखने की, कंप्यूटर पीसी नॉर्मल जो चीज़ें सीखनी होती है उसमें कंट्रोल आपको बताया हो, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, इस तरह की चीज़ें, तो उसमें से भी कंट्रोल एफ आता है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका जो एडवांस फीचर है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी अगर मैं कुछ फाइंड करता हूँ, बिना फाइंड करता हूँ, तो इसने मुझे फाइंड करके दे देता है ये फाइंड नेट्स। अब इसमें सिर्फ एक ही बिना है। मैं यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ श्याम, अब मैं फाइंड करता हूँ तो ये फाइंड नहीं किया क्योंकि मैंने स्पेलिंग गलत डाली है श्याम, ठीक है, इसने फाइंड कर दिया। अगर यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो आप, फाइंड ऑल, अगर मैं फाइंड ऑल पे क्लिक करता हूँ तो फाइंड ऑल से करने के बाद क्या होता है कि नीचे सारे ऑप्शन दिखा देता है। आप डायरेक्ट उस पर इस तरह से जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर मल्टी बहुत सारे 100 हैं, किसी एक पर्टिकुलर पे जाके यहाँ से आप इस तरह से चेक कर सकते हैं नीचे स्क्रॉल 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 डाउन कर। ठीक है। इसका एक यूज है, तो इसको थोड़ा सा मैं और ट्रिकी बना देता हूँ। मैं फाइंड करता हूँ इसमें 1 फाइंड करता हूँ और मैं फाइंड ऑल करता हूँ, तो देखो 1 इसमें बहुत सारे आएंगे। इस तरह से आप यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, आपको कहाँ कहाँ पर इसका, आप वहाँ पर जाकर सेल को हाईलाइटेड या डिलीट कर सकते हैं, बड़े आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक यूज तो ये हुआ दोस्तों। दूसरा यूज इसमें ये हुआ, अगर मैं श्याम दोबारा टाइप करता हूँ, ठीक है, और मैं फाइंड ऑल करता हूँ, तो ये तो हो गया। यहाँ पर आने के बाद आपको कंट्रोल ए प्रेस करना होगा। कंट्रोल ए प्रेस आप जैसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद करोगे ना, तो जितने भी श्याम थे आपकी एक्सेल शीट में, करंट वाली शीट में, वो सेलेक्ट हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। इसे आप क्लोज कर दीजिए। तो इसे क्लोज करने के बाद जो भी आपने सेलेक्ट किया उसे हाईलाइट किया, तो देखा उसका कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से भी आप कंट्रोल फाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसमें यूज कैसे है, जैसे कि मान लो कोई माइनस में एंट्री है, यहाँ पर 3-4 जो एंट्री है उसे माइनस में है कि नहीं है, इस तरह से भी आप इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। माइनस की एंट्री में डाल दी, अब इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से कंट्रोल एफ करोगे ना, तो जो भी चीज़ आपने रेंज सेलेक्ट किया सिर्फ उसी में ये फाइंड करेगा, कहीं और जाके फाइंड नहीं करेगा। जो भी आपने रेंज सेलेक्ट किया ना उसी में फाइंड करेगा। मैं माइनस फाइंड करता हूँ, फाइंड ऑल पे क्लिक करता हूँ, नीचे आता हूँ, क्लिक करता हूँ, इस पर कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ और सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ रेड कलर से। यानी ये जो है ना, बड़े आसान तरीके से आप एक तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे सकते हैं अपनी शीट में, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगी, जो भी माइनस की एंट्री थी उसे ये क्या करता है, हाईलाइट कर देता है। इसी तरह से आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं अपनी शीट में, तो इस तरह से आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। या आप मान लो कि आपने कुछ चीज़ें रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद फिर उसे फाइंड करो, उसे हाईलाइट कर दिया, यानी कि आप पता चलेगा कि आपने इस चीज़ों को रिप्लेस किया था पास्ट में।
तो देखा दोस्तों, कंट्रोल F एक सिंपल सा फॉर्मूला है, शॉर्टकट है, लेकिन इसके बारे में एडवांस फीचर यही था कि जो आपको मैंने बताई। तो ये मेरी वीडियो में बताने का मेरा मकसद है कि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर है कंट्रोल G, गो टू स्पेशल कमांड है। अब गो टू स्पेशल कमांड है, उसका सबसे बड़ा ज़्यादा यूज मैं अगर आपको बताऊं, इसको मैं पहले Alt EAF से फॉर्मेटिंग इसकी मैंने डिलीट कर दी, नीचे तक मैं कॉपी कर लेता हूँ इसकी फॉर्मेटिंग। तो अब इसमें क्या कह रहा है, कंट्रोल G डिस्प्ले या गो टू द डायलॉग बॉक्स। जैसे आप कंट्रोल G करते हैं ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आप F5 के थ्रू भी इसे ओपन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपका है F5। कंट्रोल G या F5 प्रेस करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है। गो टू का इस्तेमाल ये काम होता है कि आपको किसी भी सेल पे जाना है डायरेक्ट, तो यहाँ से आप जा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। कोई भी रेफरेंस यहाँ पे आप दोगे ना तो डायरेक्ट उस वाली सेल पे आप चले जाओगे। D15 ये आप चले गए। दूसरा इसमें देखो दोस्तों, जैसे कि मेरा सेल नंबर यहाँ पर है, कंट्रोल G करता हूँ प्रेस में, ठीक है। कंट्रोल G प्रेस करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो रेंज है कि यहीं तक अपने आप सेलेक्ट हो जाए। अब जैसे कि मैं यहाँ पर D से लेकर 14 तक सेलेक्ट करना चाहता हूँ, शिफ्ट एंटर प्रेस करूँगा ना तो D से 14 तक ये सारा पूरा सेलेक्ट हो गया। देखा इसका जादू कैसे कमाल किया। आपको ना तो आपको इस तरह से ऐसे करना पड़ा, ना कुछ ऐसा करना पड़ा। ये काम कब करता है दोस्तों, काम कब करेगा, जब मान लो यहाँ पर आपका मल्टीपल रो है, आपको नीचे तक रेंज पता है, नीचे तक की जो रेंज है ना वो आपको पता है। यहाँ पर गए आप, ठीक है, कोई फार्मूला आपने लगाया, कोई भी फार्मूला आपने इस तरह से लगाया और एंटर कर दिया। अब नीचे तक कॉपी करना चाहते हो तो ये ऐसे करोगे तो नीचे पहुंच गया ना। कंट्रोल अगर डाउन एरो करते हो इस तरह से पहुंच जाता है। अगर लास्ट वाली रो आपको जैसे कि यहाँ से इस तरह से आप आके यहाँ से पता चल, पर मान लो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए सिंपल। अब यहाँ पर जो नीचे वाले बॉटम वाला आपको पता नहीं, तो यहाँ से कंट्रोल डाउन एरो प्रेस कीजिए तो यहाँ 28 नंबर पर रो पर है। अब यहाँ पे आप क्या करना है आपको कि E28 पे जाना है, तो क्या करोगे, कंट्रोल G प्रेस करोगे और E28 प्रेस करोगे और शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना है आपको, शिफ्ट के साथ। अब कंट्रोल D प्रेस कर दीजिए। देखा कमाल, जादू। तो दोस्तों मैंने कहा था ना कि मेरी वीडियो में बने रहें, आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। तो कंट्रोल G का आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है। दूसरा इसमें इस्तेमाल इसमें देखो बताने को बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। कंट्रोल G का जो कमांड है ना, ये तो आपको सिंपल से हमने बता दिया कि हम सेलेक्ट कैसे करते हैं कंट्रोल G के थ्रू। अब जो स्पेशल खुलेगा ना इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने को, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना अपने ब्लैंक सेल को फाइंड करने के लिए, आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप गो टू द ब्लैंक सेल, ओके प्रेस करूँगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ कंट्रोल G की बात कर रहा हूँ जो कि ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इसके बारे में वीडियो मैंने बनाया है, उन्हें आप जाकर देख सकते हैं। तो जैसे मैं ओके प्रेस करूँगा तो जितने भी सिलेक्टेड रेंज थी उसके अंदर जो भी ब्लैंक सेल थे उनको इसने सेलेक्ट कर दिया है। ब्लैंक सेल देखोगे तो इस साइड भी बहुत सारे ब्लैंक सेल है, लेकिन मैंने सिर्फ इस रेंज को सिलेक्ट किया था, है ना। तो इस रेंज को एक सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल G प्रेस कीजिए, स्पेस पे जाइए और यहाँ पर ब्लैंक सेल पे क्लिक कर दीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए। ओके प्रेस करने के बाद ही आप जितने भी ब्लैंक सेल थे उनको इसने क्या कर दिया है, सिलेक्ट कर दिया है। उन्हें आप हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर इसमें कुछ एंट्री डालना चाहते हैं तो कंट्रोल एंटर मार सकते हैं, या फिर हाइफन दे के कंट्रोल एंटर मारेंगे ना तो जितने भी ब्लैंक सेल थे वो सारे हाईलाइटेड हो गए हैं और उनमें ये एंट्री अपने आप एंटर हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसको ये फार्मूला माइनस वाली एंट्री में इसको डिवाइड नहीं कर पाया, ठीक है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अपने इस पर पुराने इस वाली शीट पे आता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप नई नई चीज़ें सीख रहे हैं और बने रहें आगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों फोर्थ नंबर पर कंट्रोल H। कंट्रोल H वही काम करता है जो कि आपने कंट्रोल ऐप के थ्रू किया था, बस दोनों फ़र्क ये है कि ये फाइंड वाला टैब खोल के देता है। अब जैसे अगर आप कंट्रोल H करते हैं तो आपको रिप्लेस वाला कमांड ओपन करके ये देता है। इसमें आप कुछ भी रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें और कुछ चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं है बताने के लिए, वही कंट्रोल F फाइंड वाला ही इसमें ऑप्शन आपको मिलता है। जैसे कि रिप्लेस ऑल पे तो रिप्लेस ऑल कर देगा, ठीक है। एक रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो एक रिप्लेस करेगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अप्लाई या रिमूव द इटैलिक फॉर्मेटिंग। ये तो सिंपल है दोस्तों, आप यहाँ से जैसे करते हो ना इटैलिक एंड नॉन इटैलिक, रिमूव द इटैलिक, तो उसी तरह कंट्रोल I प्रेस कीजिए और इटैलिक और नॉन इटैलिक आप कर सकते हैं।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आप इसमें कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखे हैं, और आगे भी अगर सीखना चाहते हैं तो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई चीज़ों के साथ, नए ऑप्शन फीचर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।